दिल्ली के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 84 के पदों पर भर्तियां खुल चुकी हैं। लाखों पदों पर भर्तियां हैं। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको 5 लाख रुपए एक सूटकेस में भरने हैं और 31 नेताजी सुभाष मार्ग दरियागंज हेड ऑफिस में जाकर मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत से मुलाकात करनी है। उनको 5 लाख रुपए की पेशकश करनी है और सरकारी नौकरी हासिल करनी है। दोस्तों, अगर आपको यह ऑफर मजाक लग रहा है तो देखिए हमारी पूरी वीडियो। इस वीडियो में आपको इस बैंक का कर्मचारी बताएगा कि इस बैंक में 5-5 लाख रुपए लेकर विभिन्न पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली न्यूज़ 24 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में चल रहे भर्ती घोटाले के मामले में एक नया खुलासा करने जा रहे हैं। यह खुलासा संभव हो पाया है इसी बैंक के वजीराबाद ब्रांच से एक ताला चोरी के आरोप में नौकरी से गलत तरीके से बर्खास्त किए गए गनमैन सतपाल सिंह की जुबानी। आपको सतपाल सिंह बताएंगे कि किस तरह से इस बैंक में भर्ती के मामले में घोटाले को अंजाम दिया जाता है। मामला पूरा वाकया क्या है वो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक सतपाल सिंह की जुबानी ही सुने। तो सतपाल जी, आज आप इस बैंक के खिलाफ कौन सा नया खुलासा करने वाले हैं? एक बार हमारे दर्शकों को पूरा मामला अपनी जुबानी बताएं। ठीक है जी, मैं दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में सर्विस करता हूँ। अभी भी इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती बर्खास्त किया गया है, मेरी जिसमें कोई भी गलती नहीं है। मगर ये जो मामला है भर्ती घोटाले का है, मेरे सामने संदीप ढाका से D711 से MD के द्वारा 2 बार करके 2.5 लाख रुपए रिश्वत ली गई। नीचे मीटिंग हॉल के सामने, सुबह के टाइम मीटिंग हॉल के सामने ली और दोबारा मेरे को मालूम नहीं, फिर मैं कैश पे चला गया था किस टाइम ली, मगर 2.5 लाख रुपए दोबारा फिर ली है। तो ये लोग हम जैसे पुराने आदमियों को निकाल कर और ये लोग नए आदमियों को भर्ती करते हैं पैसे लेके। अच्छा, जब संदीप ढाका ने जब आप बता रहे हैं कि संदीप ढाका ने 2.5 लाख रुपए रकम जो दी, वो वाकया पूरा कैसे हुआ था? उस दिन क्या आप दरियागंज ब्रांच में ही तैनात थे? पूरा मामला बताइए शुरू से। जी सर, मैं उस टाइम दरियागंज ब्रांच में ही था। अच्छा। और सुबह के टाइम की बात है, करीब 11-11:30 बजे की बात है लगभग। और ये दरियागंज ब्रांच का ही मामला है। तो संदीप ढाका पैसे लेके अकेले आया था? नहीं, उसके फादर थे, नीचे बैठे थे। अच्छा। धर्म सिंह जी, वो भी ड्राइवर की नौकरी करते थे वहाँ पे। जो हमारे भूतपूर्व MD थे दैया साहब, RS दैया, उनकी गाड़ी चलाते थे। अच्छा, RS दैया की जो गाड़ी चलाते थे धर्म सिंह जी, उनके बेटे संदीप ढाका को मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत ने 2.5 लाख रुपए रकम घूस लेकर आपके आंखों के सामने घूस ली है। मैं वहीं मीटिंग हॉल के सामने खड़ा था जिस टाइम, नीचे पेड़ी पे। मैं ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि आगे ऑफिसर खड़े हैं, मैं ऊपर नहीं गया, मैं वहीं खड़ा रह गया नीचे में। तो पैसे देते हुए आपने देखा था? हाँ, पैसे मेरे सामने दिए हैं उनको। मीटिंग हॉल के सामने बाहर ही खुलेआम पैसे दिए? नहीं, वो एक लिफाफे में पैकेट में बंद करके दिए हैं। तो आपको कैसे पता चला कि उस लिफाफे में 2.5 लाख रुपए है? नीचे सीटी पे बैठ के गिन के लेके गया है मेरे सामने। अच्छा। नीचे गिन के लेके गया क्योंकि मैं तो ड्यूटी जाने वाला था उस टाइम, क्योंकि मैं कैश पे जाता था उस टाइम। उसके पिताजी से या संदीप ढाका से आपकी पहले से कोई जान पहचान थी? हाँ, उनके पिताजी को तो मैं करीब 10 साल पहले जानता हूँ, क्योंकि मैं तो नौकरी करता हूँ। उसके पिताजी वही दरियागंज में ही दैया साहब की गाड़ी चलाते थे। तो उस दिन जब उनके पिताजी, संदीप ढाका के पिताजी जब पैसे देने आए थे, तो उन्होंने आपसे भी कोई बातचीत की थी? नहीं, मेरे पास टाइम कहाँ था, मैं तो उसी टाइम ड्यूटी निकल गया था ना। अच्छा, आपने उनको रकम गिन के लिफाफे में डालकर MD को पकड़ाते हुए देखा? MD ने अपने हाथ से पकड़ा? जी सर, वो 500 के नोट के पैकेट थे। 500 के नोट के पैकेट थे? हाँ जी, वो दे लिफाफे में डाले, पीले येलो कलर का लिफाफा था, वो ऊपर दे दिया। फिर मैं पीछे संदीप के लिए गया क्योंकि मेरे को ऊपर उन कादयान जी ने बुलाया था किसी काम के लिए। अच्छा। तो मैं जा रहा था, उसके पीछे जा रहा था। उधर तो मैडम आई, तो वहाँ पे मैडम ने बड़ी पैड़ी पे मैडम खड़ी थी, मैं नीचे ही खड़ा हो गया। मैं कहा ऑफिसर है, हट जाएंगे तभी निकलूँगा ऊपर। तो मैं उस टाइम देखा था। मतलब दरियागंज ब्रांच में आपके
कहना चाह रहे हैं कि एमडी खुलेआम सीढ़ियों पे खड़े होकर रकम ले लेती है, हाँ हाँ, और क्या जी, घूस की रकम। घूस की रकम। अच्छा, ये जो आप कह रहे हो संदीप ढाका ने 2.5 लाख रुपए की रकम जो एमडी को लिफाफे में बंद करके दी, आपका कहना है कि उसने नौकरी के लिए दी, हो सकता है किसी और काम के लिए दी हो? नहीं जी नहीं, जब वो आदमी को भर्ती करने के लिए उसको जब उसी टाइम उसको ऊपर बुला लिया, सब लोगों को जो भर्ती के लिए बुलाए हुए थे, तो और किस लिए देंगे वे? अच्छा, उस दौरान और भी लोगों की भर्तियां हुई हैं? बहुत भर्ती हुई हैं। ये अनीता रावत मैडम ने खुद अपने परिवार की 7, 8, 10 आदमियों की भर्ती की है, अपने रिश्तेदारों की। अच्छा सतपाल जी, आपके मामले में जैसा कि दर्शकों हमने पिछले एपिसोडों में भी आप लोगों को बताया था कि वजीराबाद ब्रांच के इस गनमैन सतपाल सिंह को मैनेजमेंट ने एक आरोप लगाया था, बैंक के ब्रांच के दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ एनडीपीएल का एक बिजली का खंभा था, उसमें कुछ लोग जंजीर लगाकर अपनी बाइक बांधते थे, उसी में से एक जंजीर का ताला चोरी करने का इन पे आरोप लगाया गया था। और उस आरोप का सामना करने के लिए इन्होंने सीसीटीवी फुटेज मांगी, कंप्लेनेंट कपिल के कंप्लेंट की कॉपी मांगी, मगर जांच अधिकारी ने इन्हें कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया। अलबत्ता जैसे ही इन्होंने कोर्ट में केस दर्ज करवाया वकील के माध्यम से, उसके तुरंत बाद तारीख कोर्ट की वो आने से पहले ही मैनेजमेंट ने एक तरफा जांच पूरी करके इनको दोषी ठहरा दिया और नौकरी से बर्खास्त कर दिया। नौकरी से बर्खास्त करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया गया वो वही ताला जो एनडीपीएल के खंभे में लटक रहा था बाइक बांधने का, उस ताले की चोरी का आरोप लगाकर इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बड़ा दिलचस्प मामला है ये कि एक 19 साल पुराने कर्मचारी को, जो व्यक्ति 19 सालों तक बैंक में ईमानदारी से सेवा करता रहा, जिस पे पूर्व में कोई आरोप नहीं लगा, सिर्फ इसलिए कि उसने 800 रुपये दिए जाने को, सैलरी के तौर पे इनको 800 रुपये दिए जा रहे थे, इन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन मांग ली अपने हेड ऑफिस वालों से कि इनकी बाकी की रकम कहाँ कट रही है। अब 40,000 जिसकी तनख्वाह हो, उसके घर में अगर एकाएक अगर लॉकडाउन के टाइम पे अगर 800 रुपये सैलरी आने लगे, तो जाहिर सी बात है वो आदमी अपने ऊपर के अधिकारियों से क्लैरिफिकेशन मांगेगा। पर क्लैरिफिकेशन देने की बजाय मैनेजमेंट ने, अनीता रावत ने जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने सतपाल सिंह को मीडिया में आकर बयान देने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में आकर बयान देने की वजह से कि इनको 800 रुपये सैलरी दी जा रही है, इस आरोप में इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने मीडिया में आकर बैंक की कारगुजारियों का खुलासा कर दिया। सिर्फ सच का साथ देने का खामियाजा इस व्यक्ति को भुगतना पड़ा है इस बुढ़ापे में, इस उम्र में आकर, कि इन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अब ये इधर उधर अपने जानकारों से मदद लेकर अपने घर का खर्चा चलाने को मजबूर है ये व्यक्ति। सोचने वाली बात है। और इस मामले को लेकर दिल्ली न्यूज 24 ने भी श्रम मंत्री गोपाल राय को लिखित रूप में भेजा था, पूरे मामले की जानकारी दी, मगर आम आदमी पार्टी जो कि ईमानदारी का ढोल पीटती है, ये जो केजरीवाल सरकार है दिल्ली में काबिज, जिसने दिल्ली को वेनेजुएला बनाने की ठान ली है, हर चीज फ्री में बांट रही है, और आने वाले कुछ सालों के बाद देखने वाली बात होगी कि मतलब दिल्ली में सरकार के पास किसी भी काम के लिए पैसा नहीं बचेगा। महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी दिल्ली शहर में कि लोगों का रहना दूभर हो जाएगा। और वही विकास पुरुष अरविंद केजरीवाल, ईमानदार अरविंद केजरीवाल के श्रम मंत्री को जब इस पीड़ित की आप बीती भेजी गई, बताई गई, मेल से बकायदा उनको बताया गया, उसके बावजूद श्रम मंत्री गोपाल राय ने अपने कानों में तेल डाल रखा है। और ये जो बैंक है दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसके चेयरमैन जो है नांगलोई से 2 बार कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके, कांग्रेस के पूर्व विधायक, समझ गए होंगे आप, कांग्रेस का मतलब ही घोटालों का भरा पूरा इतिहास। और सरकार बदलने के बाद भी ये कांग्रेसी नेता यहां चेयरमैन बना हुआ है। 2011 में इस कांग्रेसी नेता के खिलाफ नेफेड के 1623 करोड़ रुपए, 1623 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप साबित हुआ।
जो जांच अधिकारी थे राजेंद्र कुमार तिवारी, उन्होंने पैसा वसूल किए जाने का भी आदेश दिया। मतलब विजेंद्र सिंह के खिलाफ रिकवरी के ऑर्डर तक पास हुए। और 2012 में वही कांग्रेसी नेता विजेंद्र सिंह, केंद्र में चूंकि मनमोहन सरकार थी और दिल्ली में शीला सरकार, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, खाता ना बही, जो सरकार कहे वही सही, सारी चीजों में क्लीन चिट हासिल की गलत तरीकों से। और 2012 में फिर बैंक का चेयरमैन बना और अभी तो मौजूदा तौर पे नेफेड का चेयरमैन है। इस मामले में जल्द ही दिल्ली न्यूज़ 24 जनहित याचिका दायर करने जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, ताकि इस पूरे गोरख धंधे का खुलासा हो सके।